है क्योंकि ये याद रखिएगा कि ये जो बॉर्डर बंद है और ट्रेड बंद है, इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 1.1% अफगानिस्तान जाता है और अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 60% पाकिस्तान आता है। तो इसका फर्क अफगानिस्तान को तो पड़ेगा, लेकिन चले भारत है ना, वो इन्हें कंपनसेट कर देगा। और हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इट्स ह्यूज रिस्पांस बाय पाकिस्तान आर्मी एट अफगान बॉर्डर। तो यार हम लोगों को ये तो पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीन मतलब कि कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन अभी क्या हुआ है, लाइक बीच में तो ऐसे बोला जा रहा था कि इनकी लड़ाई शांत हो गई है, क्या ये वापस शुरू हो गई है, क्या होने वाला है वो देखते हैं। और अफगान बॉर्डर में ऐसा क्या हुआ है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 नवंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के दरमियान हालात कशीदा हैं और इन हालात में बेहतरी की भी कोई उम्मीद नहीं। इस ज़मीन में आज 5 रोजा दौरे का आगाज हो चुका है। अफगानिस्तान के एक अहम तरीन वजीर का दौरा भारत, और जैसे ही ये दौरा शुरू होता है इस वक्त बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ जाती है। इससे पहले भी हमने देखा कि भारतीय वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के दौरे भारत के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जंग हुई। खैर, इट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज अ यूनिलैटरल प्रिसीजन काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक, यानी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ इकदाम किए। तालिबानी रिजीम ने उसके बाद जंग की कोशिश की, लेकिन चंद ही घंटे में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है वो तशवीशनाक है, और ये डेवलपमेंट आ रही है पाक अफगान बॉर्डर से, क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर के करीब शदीद तरीन लड़ाई हुई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है, कई दुश्मन जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का भी भरपूर जवाबी वार जारी है, और इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर किस तरह से मैदान जंग बना हुआ है इस चीज को हम समझ लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लगाना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सूरत हाल बड़ी सादा है। पाकिस्तान के DGISPR ने जर्नलिस्ट्स के साथ, हमारे साथ एक इंटरेक्शन था, उसमें कहा था कि जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी का कोई हमला हुआ ये सीज फायर खत्म समझा जाएगा। इस्लामाबाद में जो हमला हुआ, अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पकड़ी गई। वाना के अंदर जो बड़ा सानिहा ये करने की कोशिश कर रहे थे, APS की तर्ज का सानिहा, वो भी अफगान हैंड्स है उसमें। और अभी भी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पिछले दिनों में मैंने आपको बताया 3-4 दिन पहले चेक पोस्ट जो है वहाँ से स्मगलिंग अटेम्प्ट जो है उसमें पाकिस्तान की कुछ सिक्योरिटी चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया गया दहशतगर्दों की तरफ से। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये खामोशी जो है ये एक तूफान का पेश खैमा है। तालिबानी रिजीम को भी इस बात की समझ है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ 3 महीने में ट्रेड मुकम्मल खत्म। कंधार में दुकानदारों को कह दिया 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट दुकान पे नजर ना आए। तिजारत का जो मिनिस्टर है वो इंडिया चला गया है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि ये जो बॉर्डर बंद है और ट्रेड बंद है, इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 1.1% अफगानिस्तान जाता है और अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 60% पाकिस्तान आता है। तो इसका फर्क अफगानिस्तान को तो पड़ेगा, लेकिन चले भारत है ना, वो इन्हें कंपनसेट कर देगा और शायद इन्हें एक्स्ट्रा पैसा भी दे, जिसकी वजह से ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल को वॉलेटाइल रखे। लेकिन अब जो तशवीशनाक चीज़ है नाज़रीन किराम, एक तो ये हुआ है कि साउथ वजीरिस्तान अपर डिस्ट्रिक्ट में जो मकीन है, खैबर पख्तूनख्वा में साउथ वजीरिस्तान अपर डिस्ट्रिक्ट मकीन में एक अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है। और यहाँ पर 9 लेबरर्स जो हैं, जो कि एक चेक पोस्ट बना रहे थे, एक चेक पोस्ट की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन 9 लेबरर्स को, उन 9 मजदूरों को एबडक्ट कर लिया गया है कुछ मुसल्लह लोगों की तरफ से। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक लेबरर जो है, एक मजदूर जो है, वो ही मैनेज टू एस्केप, वो वहां से उनकी तहवील से भागने में कामयाब हुआ। और बाकी जो लेबरर्स हैं, यानी कि 8 जो बकाया लेबरर्स हैं जो चेक पोस्ट बना रहे थे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चेक पोस्ट कंस्ट्रक्ट हो रही थी, और वो चेक पोस्ट कंस्ट्रक्ट करने वाले मजदूरों का अगवा है, जो कि एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है दहशतगर्दों की तरफ से कि वो अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आएंगे और वो स्टेट के मामलात के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे और उसी तरीके से जारी रखेंगे। तो ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, और पाकिस्तान भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और तशवीशनाक चीज हुई। क्वेटा चमन हाईवे जो है उस पर एक सिक्योरिटी पोस्ट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की, उस पर हमला होता है, और जो इंचार्ज है चेक पोस्ट के, उनकी शहादत की इत्तलात है अटैकर्स की तरफ से। और ये खुरासान डायरी जो है वो इसे रिपोर्ट कर रही है कि ये जो अटैकर्स हैं उन्होंने वहाँ पर आकर हमला किया एक चेक पोस्ट पर। क्वेटा चमन हाईवे के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चेक पोस्ट पर हमला हुआ, और जो चेक पोस्ट के इंचार्ज हैं उन्हें इन्होंने गोली मारी दूर से और फौरी तौर पर भाग गए, इससे पहले कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कोई इनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करती। तो ये भी एक तशवीशनाक पहलू
चालू है, यानी अभी भी ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां चल रही हैं और ये दहशतगर्द जितना इनसे हो पा रहा है ये उतनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अपनी जारी रखेंगे। ट्रू। और अब इसका जवाब ये है नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये ऑपरेशन जो है ये चंद घंटों का होगा और इसमें पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान की रजीम को डेडलाइन दे दी हुई है, टाइम दे दिया हुआ है कि हमारे साथ बात करो, हमने बफर जोन बनाना है, विद और विदाउट यू। तुम लोग राजी ना हुए तो फिर हम यूनिलैटरल एक्शन लेंगे, एक तरफा इकदाम करके हम ये बफर जोन बना देंगे। बफर जोन का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है जी। उधर से दहशतगर्दी आ रही है, हम उस साइड के ऊपर एक बफर जोन, एक पूरी पट्टी जो है, एक स्ट्रिप जो है वो बफर जोन के तौर पर एक्ट करेगी ठीक है। और वहां से फिर हम दहशतगर्दी को उस एरिया के अंदर कंट्रोल करेंगे बिफोर इवन एंटरिंग इन पाकिस्तान। ओके। अच्छा, अब तो इसके साथ ही साथ एक पाकिस्तान ने जो एक्शन लेना लाइन है सीक्रेट वो एक्शन ये है। होगा कि एक तरफ तो इनके तमाम तर ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, इनके सहूलतकारी करने वाले पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर जिसे ये ड्यूरन लाइन कहते हैं, और बड़ा शौक है इन्हें ड्यूरन लाइन कहने का, तो चले मिटा देते हैं, लाइन है अगर, तो इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं मिट सकता, लाइन है तो फिर मिट सकती है, तो वो तो अभी दे विल गेट टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। लेकिन इनकी जो चेक पोस्टें हैं जो कि टीटीपी की इन्फिल्ट्रेशन में सहूलतकारी करती हैं, तालिबानी रजीम की वो चेक पोस्टें तबाह होंगी, इनके जो टेरर की सेंचुरीज हैं, इनके जो टेरर के हब्स हैं, इनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो तबाह होंगे। फिर इन्होंने अपने जो टीटीपी के कमांडर्स हैं, तालिबानी रजीम ने उन्हें शहरों के अंदर शिफ्ट कर दिया है ताकि पाकिस्तान की फोर्सेस कार्रवाई ना करें और वो कोलेटरल डैमेज से डर जाएं। देखिए कोलेटरल डैमेज जो है ना वो तो परेशान कुन है, ठीक है, कोलेटरल डैमेज बिल्कुल ये बात समझ आती है कि कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने अगर आम आबादी के अंदर भी लोगों को डाला हुआ है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि ये पहला जंगी जुर्म जो है वो तो ये कर रहे हैं, यानी ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर शायद पाकिस्तान रिलक्टेंस के बजाय रिजॉल्व की तरफ जाए जब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्ट्राइक सही बात है यार। इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं और कुरम 19 नवंबर 2025 सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाज़रीन कराम सेंट्रल कुरम के मनाटो और मीरजई एरिया जो है वहां पर एक आईबीओ कंडक्ट किया है। ये आईबीओ क्या होता है? ये आईबीओ होता है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आईबीओ होता है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन जो है उसकी बुनियाद पर कार्रवाई करती हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, 2 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये ऑपरेशन रिपोर्ट हुआ है और 22 खारजी जो है उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। मिलिटेंट्स के पास से मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बड़ी तादाद में असला बारूद भी बरामद हुआ है और जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनके ऊपर हमला किया, चूंकि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आईईडी ब्लास्ट और खुद को हमले करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, तो इनके पास बड़े तादाद में जो धमाका खेज मवाद है वो मौजूद था इनके हाइड आउट में, जो जहाँ पर ये मौजूद थे, जहाँ पर ये पनाह लिए हुए थे। अच्छा, ये जो हाइड आउट के अंदर मौजूद थे, तो जब अफरा तफरी में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन पर धावा बोला, फिर क्या एरियल सर्वेलेंस चल रही थी, निकलने का कोई चांस नहीं था, हड़बड़ाहट भी इन्हें समझ नहीं लगी, गालिबन ये वो धमाका खेज मवाद से हमलावर होने की कोशिश करने लगे होंगे, लेकिन वो धमाका खेज मवाद फॉर्चुनेटली फट गया और उसकी वजह से ये दहशतगर्द जो है इनका पूरे का पूरा हाइड आउट, इनका पूरे का पूरा ये जो एरिया था ये तबाह हो गया, तो इसे मुकम्मल तौर पे ये मुनहदम हो गया। अच्छा, इसमें कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज के जो एहलकार हैं उनके भी ज़ख्मी होने की इत्तलात है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को अल्लाह ताला जल्द सेहत कामिला अजला अता फरमाए। और ये एक बड़ा ऑपरेशन है, ये पाक अफगान बॉर्डर के करीब एक बड़ी कार्रवाई है और आप देखें कि 2 मकामात पर एक बड़े ऑपरेशन में 22 खारजियों का हलाक हो जाना, ये खारजियों के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका, एक बहुत बड़ा सरप्राइज और उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है। और ये सब कुछ पाकिस्तान क्यों कर रहा है जी? ये हमने अपने मुल्क के अंदर भी मौजूद इन टीटीपी, बीएलए, फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, ये जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं, इनके नेटवर्क को हमने नैब करना है, इन्हें गर्दन से पकड़ना है। एंड ऑन दी अदर हैंड हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान की साइड के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाए, बफर जोन बनाया जाए और तमाम तर टेरर के हाइड आउट्स जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट किया जाए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार मतलब लिटरली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हाल बेहाल है कि बहुत चीजें बोल गई है। इवन जो अभी तक बिजनेस वगैरह भी चल रहा था, ट्रेड वगैरह, वो सब कुछ बंद हो गया। बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान से सामान जाता था अफगानिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, बट इसमें ये भी बोला उन्होंने कि अफगानिस्तान का ही नुकसान है, पाकिस्तान का कुछ नहीं है। बट कहीं ना कहीं जब आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आप नुकसान के लिए ही नहीं करते हो, आप बेनिफिट के लिए करते हो। और डेफिनेटली चाहे पाकिस्तान बोले चाहे ना बोले, नुकसान बट तो दोनों का ही होगा वही। क्योंकि अगर देखा जाए इंडिया किसी के साथ ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चीजें हो रही है, और फिर वो अगर हम बोल देते कि नहीं भाई नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया और मंगोलिया का एग्जांपल ले लेते हैं तो हम लोग मंगोलिया से काफी चीजें लेते हैं ना, मतलब कि जैसे वूल वगैरह हो गई। अगर वो हम बोले कि भाई नहीं करना, हालांकि इंडिया मंगोलिया से आगे देश है, फिर भी मतलब जरूरत तो है ही, है ना। फिर ना करेंगे तो
दोनों का ही नुकसान है। वही तो, चाहे बोले ना बोले वो तो है ही। फिर उसके बाद हम लोगों को पता लगा कि कैसे एक लाइन क्रिएट करने की बात की हाँ, गई एज है। अ शील्ड उसको हम्म। करेंगे आगे। वही, ये भी पता लगा हम लोगों को। तो यार हम तो यही बोलेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए, हाँ, क्योंकि इस टाइम यार अभी मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान का भी मतलब सिचुएशन पिछली अभी नहीं चल रही थी अच्छी, मई में तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी चल रही थी, और फिर उसके बाद अभी सर्दी वाला भी चल रहा था, और इधर से ये अफगानिस्तान वाला हो जाए, तो मैं तो नहीं चाहूंगी कि यार ऐसा ऐसा हो। कुछ हो वही। एग्जैक्टली। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब बाकी करिए। हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप हमें वहां से फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।